या आपने कभी किसी एक्सपर्ट की बात मानकर अपना खुद का एनालिसिस छोड़ दिया? अगर हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर ने भी यही गलती की थी। सन 1908 का दौर था। लेरी अब तक अपना लेसन सीख चुके थे। अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करो, दूसरों की बात मत सुनो। इसी दौर में उसकी मुलाकात होती है प्राइसी थॉमस से, जिसे लोग कॉटन किंग कहते थे। प्राइसी थॉमस दुनिया के सबसे बड़े कॉटन ट्रेडर में से एक थे। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही कन्विंसिंग इंसान। उसके पास अपनी हर बात को सोच सच साबित करने का तरीका था। लेरी अपने एनालिसिस से कॉटन मार्केट में शॉर्ट पोजीशन में था, यानी उसका मानना था कि कॉटन का प्राइस गिरेगा। उसके नंबर्स, उसके चार्ट्स, उसका एक्सपीरियंस सब एक ही बात कह रहे थे। लेरी प्राइस लेकिन प्राइसी थॉमस ने लेरी से मिलना शुरू किया। बार बार हर मुलाकात में वो अपनी थ्योरी बताता कि कॉटन का प्राइस ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर रीजन भी थे, बड़े कन्विंसिंग रीजन्स। धीरे धीरे लेरी का अपना कन्विंसन हिलने लगा। लेरी, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, एक दिन अपने ही ऑफिस में बैठा प्राइसी थॉमस की बातें सुन रहा था, और उसके दिमाग में कुछ बदलने लगा था। आखिर में लेरी ने अपनी खुद की पोजीशन उल्टी कर दी। उसने अपना शॉर्ट पोजीशन बंद किया और प्राइसी थॉमस की बात मानकर कॉटन खरीदना शुरू कर दिया, बिल्कुल अपने खुद की एनालिसिस के अगेंस्ट। मार्केट ने वही किया जो लेरी के ओरिजिनल एनालिसिस ने कहा था। कॉटन का प्राइस गिरने लगा, लेकिन अब लेरी के पास उल्टी पोजीशन थी। वो लॉस में था। जब मार्केट लेरी के अगेंस्ट जा रहा था, उसने वही किया जो वो कभी अपने क्लाइंट को मना करता था। उसने अपनी लॉसिंग पोजीशन को और बड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेसी थॉमस अभी भी कॉन्फिडेंट था। ये लेरी की सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ एक बार अपना एनालिसिस छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ही गलती को बढ़ाते जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा इंसान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेरी ने इस एक ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान उठाया कि उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन हिला दी। इस हार के बाद लेरी को सबसे गहरा सबक मिला, जो शायद पूरी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। किसी की भी एडवाइस, चाहे वो कितनी भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, तुम्हारे अपने एनालिसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तुम्हारा है, रिस्क तुम्हारा है, और डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। लेरी ने ये प्रॉमिस खुद से किया। अब से वो किसी भी टिप या एक्सपर्ट ओपिनियन को अपनी खुद की रिसर्च से ऊपर नहीं रखेगा। ये लेसन उसने बहुत महंगा दाम देकर सीखा। दोस्तों, ये लेसन आप अपनी ट्रेडिंग में आज ही कैसे शुरू कर सकते हैं। किसी भी टिप या एडवाइस को लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस पहले लिख लो। अगर कोई एक्सपर्ट की बात आपके एनालिसिस से मैच नहीं करती, तो ये एक रेड फ्लैग है। ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस अलग चीजें हैं। प्रेसी थॉमस बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन गलत था। किसी की कॉन्फिडेंस देखकर अपना फैसला मत बदलो, सिर्फ डेटा और एनालिसिस सीखो। अगर आप अपना एनालिसिस चेंज करते हो तो रीजन लिखो। हर बार जब आप अपनी पोजीशन चेंज करो, अपने आप से पूछो, क्या मेरे एनालिसिस बदला या मैंने किसी और की बात से इन्फ्लुएंस हो गया। लॉसिंग पोजीशन को कभी बड़ा मत करो, सिर्फ किसी की बात मानकर। अगर ट्रेड अगेंस्ट जा रही है, अपना पहले से तय किया हुआ स्टॉप लॉस फॉलो करो, चाहे कोई कितना भी कन्विंसिंग क्यों ना लगे। ये कहानी उन सब के लिए है जो टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब गुरुज या व्हाट्सएप टिप के भरोसे ट्रेड करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपका खुद का एनालिसिस कुछ कह रहा था, लेकिन किसी एक्सपर्ट ने इतनी कॉन्फिडेंस से एक बात बोली कि आपने अपना फैसला बदल दिया, और फिर वही ट्रेड लॉस में गया। ये प्रेसी थॉमस वाली कहानी एग्जैक्टली यही दिखाती है कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर भी इस ट्रैप में फंसा। तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? जवाब सिंपल है, अपना खुद का एनालिसिस कभी किसी के कॉन्फिडेंस के आगे कमजोर मत पड़ने दो। सॉल्यूशन है, अपना एक सिंपल रूल बनाओ,
मैं सिर्फ अपनी रिसर्च पर ट्रेड करूंगा, किसी की भी टिप पर नहीं। और इस रूल को लिख लो, लिखकर अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका दो। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको बहुत कॉन्फिडेंट से शॉर्ट टिप दे, एक पल रुककर लेरी और प्रेसी थॉमस की ये कहानी याद करना। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी इस ट्रैप से नहीं बचा, लेकिन आप बच सकते हैं अगर आप अपने एनालिसिस पर भरोसा रखें। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कि किताब के एक और कैरेक्टर से, मिस्टर परतेरिज, जिसे लोग ओल्ड टर्की कहते हैं, जिसने सिर्फ एक चीज से पैसा बनाया, पेशेंस। वो कहानी मिस मत करना। अगर ये एपिसोड आपको अपनी खुद की कहानी जैसी लगी तो कमेंट में बताओ। क्या आपने कभी किसी टिप के चक्कर में अपना एनालिसिस छोड़ दिया है? और अगर ये वीडियो काम की लगी है तो शेयर करो अपने ट्रेडिंग ग्रुप में, और आप नए हो तो फॉलो जरूर करो।